प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विषाद और दुख के कारक शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 मंगलवार के दिन शाम को 6:05 पर अपनी सामान्य राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। हमने पिछले कल मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर विस्तृत चर्चा की थी। आज हम तुला राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत जातकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आज तुला राशि के जातकों पर पड़ने वालों पर प्रभाव के बारे में बताएंगे। तुला राशि के जातकों के लिए शनि चौथे भाव और पांचवें भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में स्वराशि में स्थित रहेंगे। इस राशि के जातकों के लिए अभी तक शनि की ढैया चल रही थी, तो उन्हें काफ़ी मानसिक चिंता, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। परेशानी, कुटुंब में कलह, इस तरह की समस्याएं थी। लेकिन अब भी शनि के इस गोचर से आपको कोई फिलहाल ज़्यादा निजात मिलने वाली नहीं है। शनि का पंचम भाव में गोचर मानसिक तनाव, आलस्य लेकर आएगा। वहीं कुछ नए रिश्ते बनेंगे तो वहीं पुराने रिश्ते बिगड़ेंगे। यह भाव शिक्षा, संतान और आपके प्रेम का है। तो इस राशि के जातकों के जो विद्यार्थी है उन्हें ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। अच्छे परिणाम करने के लिए उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं अगर आपका कोई पुराना प्रेम संबंध चला हुआ है तो वो भी टूटने के कगार पर आ जाएगा, उसमें भी कड़वाहट होगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी जो नीच राशि है। ये भाव आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके बिजनेस का, आपके बिजनेस पार्टनर का, तो पत्नी के साथ मनमुटाव। वहीं जो आपके बिजनेस पार्टनर है उनके साथ भी मतभेद उभरेंगे। वहीं शनि की दृष्टि आपके इनकम भाव में होने से इनकम जो अब तक आपकी अच्छी चल रही थी उसमें थोड़ा सा अवरोध होगा। जितनी आप आशाएं करेंगे मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, उसके अनुरूप आपकी इनकम नहीं होगी। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में होने से आप अपनी वाणी से अपने संबंधियों और अपने जानने वालों के बीच वाणी की वजह से आपसे नाराज हो सकते, आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है। आपका बैंक बैलेंस बिगड़ने वाला है, आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। तो वहीं कुछ आपको धूम्रपान वगैरह या कोई ऐसे नशे की चीज़ों से अवश्य बचना चाहिए। आपको इस परेशानी से मुक्ति के लिए दशरथकृत शनि स्तोत्र या हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। राशि के जातकों के लिए शनि तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में स्थित रहेंगे। वहीं यहाँ पर शशक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी करेंगे। लेकिन इस राशि के जातकों के लिए शनि का ढैया भी शुरू हो जाएगा। शनि का ढैया शुरू होने से आपके गृहों में क्लेश, आपके माता का स्वास्थ्य खराब रहना, वहीं मानसिक परेशानी, मानसिक तनाव आदि से सामना करना पड़ेगा। अगर आप कोई स्वपार्जित
प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उस में आपको लाभ मिलेगा, परंतु उसके भी आपको कागज़ देख लेने चाहिए, नहीं तो कई बार ये कोर्ट तक जाने की नौबत आ सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव में होने से शत्रु होंगे, लेकिन वह आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन शत्रु आपको परेशान जरूर करते रहेंगे। वहीं आपको किसी ना किसी छोटी मोटी बीमारी होगी, लेकिन उससे भी आपको जल्दी ही निजात मिलेगी। और वहीं शनि की 10वें भाव पर दृष्टि होने से आपके कार्यक्षेत्र में आपके कुलीग आपके लिए समस्या खड़ी करेंगे। आपका कार्यक्षेत्र में मनमुटाव चला रहेगा, या कहीं आपका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो सकता है, तो वहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं 10वें भाव में 10वीं दृष्टि लगन भाव में होने से आपके अंदर आलस्य, बनते काम बिगड़ना, कार्यों में देरी और विलंब से कार्य होना, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य के लिए शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं इस राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़साती का भी अंत हो जाएगा। तीसरे भाव में शनि की उपस्थिति आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि करने वाली होगी। आपके भाई, बड़े और छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा सहयोग मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 5वें भाव में होने से पढ़ाई में थोड़ा आलस्य रहेगा, प्रेम संबंध में दरार पैदा होगी। वहीं पढ़ाई में आपको बहुत मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी। वहीं आपके जो संतान हैं उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव में होने से कुछ अड़चनों के बाद भाग्य आपका साथ देगा। वहीं आपकी यात्राएं हो सकती है। और शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव में होने से अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय में आप विदेश यात्राएं कर सकते हैं। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। आप विदेश जा कर के अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। राशि के जातकों के लिए शनि लगन और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के दूसरे भाव में संचार करेंगे। आपके लिए साढ़साती का लास्ट 2.5 वर्ष है, उतरती साढ़साती है। दूसरे भाव में शनि का संचार होने से आपकी वाणी कठोर होगी, जिससे आप आपके आसपास के या आपके साथ कार्य करने वाले लोग आपसे नाराज रहेंगे। वहीं आपका धन स्थान में शनि मूल त्रिकोण राशि में होने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। परिवार में थोड़ा सा कलह रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव में होने से अगर आप कोई प्रॉपर्टी में खरीदना चाहते हैं तो उसे देख करके खरीदें, अन्यथा आपको के साथ धोखा हो सकता है। आपके मित्र आपके साथ शत्रु की तरह व्यवहार करेंगे। आपको अपने माता की सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं शनि की 7वीं दृष्टि 8वें भाव में पड़ने से अचानक विवाद बढ़ सकते हैं, अचानक गुप्त शत्रु पैदा हो सकते हैं, अचानक धन लाभ मिल सकता है। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि लाभ भाव में होने से लाभ में आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके लाभ के अवसर जो अब तक अच्छे बने हुए थे उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। पर फिर भी शनि की
11वें भाव में अच्छे माने जाते हैं, तो इसलिए आपको कुछ प्रतिशत लाभ अवश्य मिलेगा। राशि के जातकों के लिए शनि लगन भाव में स्थित रहेंगे। लगन में शनि होने से मानसिक परेशानी, आलस्य, चिंता, 3 दिन के काम 13 दिन में होना, ऐसी स्थिति रहेगी। आपके स्वभाव में परिवर्तन होगा, जिद हट आपके अंदर आएगी। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में होने से, नीच राशि में होने से अपने छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद होंगे। अगर छोटी छोटी यात्राएं करते हैं तो उसमें भी आपको परेशानी और धन का व्यय रहेगा। 7वें भाव में पत्नी के स्थान पर दृष्टि होने से पत्नी से अलगाव की स्थिति रहेगी। वहीं आपके बिजनेस पार्टनर के साथ मनभेद और मतभेद दोनों रहेंगे। 10वें भाव में दृष्टि होने से आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वह स्थान परिवर्तन उस जगह में जाने पर आपके चिंता और परेशानी गहरी रहेगी। कार्यक्षेत्र पर आपके साथी आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से कुंभ राशि के जातकों के लिए यह 2.5 वर्ष शनि के कुछ मिला जुला फल देने वाले हो। के लिए शनि का गोचर 12वें भाव में होने से मीन राशि के जातकों के लिए साढ़ साथी शुरू होने वाली है। 12वें भाव में शनि का गोचर होने से परेशानी की स्थिति बनी रहेगी। आपके खर्च बढ़ने वाले हैं। आपको चोट चपेट से बचने की आवश्यकता है। आपके ऊपर शत्रु हावी रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव में होने से आपकी वाणी कठोर होने वाली है, जिससे कि आप स्वयं अपने शत्रु का निर्माण करेंगे। आपका बैंक बैलेंस बिगड़ने वाला है। इनकम कम और खर्चे ज़्यादा होंगे और परिवार में कलह की स्थिति होगी। आपके पड़ोसी के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। शनि की दृष्टि 6ठे भाव में होने से शत्रु आप पर हावी रहेंगे। मानसिक रोग पैदा होंगे। चोट चपेट से आपको खतरा है। चोट चपेट से आपको बचना चाहिए। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि भाग्यवान में होने से भाग्य का साथ आपको कम ही मिलेगा। यात्राएं होगी, लेकिन यात्राओं में खर्चा ज़्यादा होगा और मानसिक परेशानी रहेगी। आप यह भाव धर्म का होने से आपका ध्यान धर्म के विरुद्ध भी हो सकता है। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो दर्शकों, ये था शनि का राशि परिवर्तन 2.5 वर्ष के लिए। शनि की स्थिति आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की। इस तरह से ही आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार।